हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 12 डिस्कस करने जा रहा हूं। सेक्शन 12 of the limitation act talks about exclusion of time in legal proceedings in computing the period of limitation for any suit, appeal or application. The day from which such period is to be reckoned shall be excluded. सेक्शन 12 बात कर रहा है कि कौन कौन सी डेट्स आपको एक्सक्लूड करना है, मतलब लिमिटेशन पीरियड में कैलकुलेट नहीं करना है। सब क्लॉज 2, in computing the period of limitation for an appeal or an application for leave to appeal or for revision or for review of a judgment, the day on which the judgment complained of was pronounced and the time requisite for obtaining a copy of the decree, sentence or order appealed from or sought to be revised or reviewed shall be excluded. सेक्शन 12 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, इसका एक इलस्ट्रेशन के साथ हम लोग समझ लेते हैं। सपोज एक जजमेंट 1 नवंबर को प्रोनाउंस कर दिया गया, एक जजमेंट 1 नवंबर को प्रोनाउंस कर दिया गया, आपको अपील करना है। अपील का टाइम पीरियड 30 डेज है फॉर एग्जाम्पल। अब 2 नवंबर को आपने अप्लाई किया है सर्टिफिकेट कॉपी के लिए, वो जो भी जजमेंट था उसका ऑर्डर लेने के लिए आपने सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया हुआ है। आपको 7 नवंबर को वो सर्टिफाइड कॉपी रिसीव हुआ फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो फ्रॉम 2 नवंबर टिल 7 नवंबर वो जो टाइम पीरियड है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इन दिस कैलकुलेटिंग 30 डेज। क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड में कोर्ट की प्रोसीडिंग में डिले हुआ है या फिर टाइम पीरियड कंज्यूम हुआ है फॉर गेटिंग द सर्टिफाइड कॉपी, इसलिए वो टाइम पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। चाहे आप कोई भी सूट फाइल कर रहे हो, अपील कर रहे हो या एप्लीकेशन कर रहे हो, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में जो टाइम कंज्यूम होता है वो टाइम को हम लोग लिमिटेशन पीरियड में कैलकुलेट करने के टाइम पे एक्सक्लूड कर लेते हैं। यही सब क्लॉज 2 कहना चाहता है कि आप जब कोई भी अपील कर रहे हो या रिवीजन पिटीशन फाइल कर रहे हो और वो जजमेंट की कॉपी लेने के लिए आपको जो समय लगता है वो समय को आपको एक्सक्लूड करना है while calculating your limitation period. सेक्शन 12 सब क्लॉज 3 क्या कहता है, वेर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज और रिव्यूड और वेर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर लीव टू अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर, द टाइम रिक्विजिट फ्रॉम फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द जजमेंट shall also be excluded. अगेन यहाँ पे सेम प्रोसीजर है, बट यहाँ पे डिक्री और ऑर्डर की बात कर रहे हैं। सब क्लॉज 2 में यहाँ पे टाइम टू अपील की बात करते हैं। अपील के लिए जो प्रोसेस चल रहा है या फिर जो प्रोनाउंसमेंट का डिफरेंस है, आज सपोज जजमेंट प्रोनाउंस हुआ बट राइटिंग में हो सकता है कि जज ने 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 वीक के बाद राइटिंग में वो डिक्लेयर किया है। कई बार ऐसा होता है कि जजमेंट ओरली आज डिक्लेयर हो गया बट राइटिंग में 1 वीक के बाद आपको मिल रहा है, तो वहां पे वो जो 1 वीक का टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। सब क्लॉज 3 में क्या कह रहा है कि कोई भी डिक्री या ऑर्डर का सर्टिफाइड कॉपी लेने में आपको जो टाइम कंज्यूम हुआ है वो यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा। जो ये इलस्ट्रेशन में हमने देखा, जजमेंट राइटिंग में 1 नवंबर को आ चुका है, आपने 2 नवंबर को सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया बट आपको रिसीव वो सर्टिफाइड कॉपी 7 नवंबर को हुआ। तो 2 नवंबर से 7 नवंबर का जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेशन पीरियड में कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, उसको माइनस कर देना है फ्रॉम दिस 30 डेज। एंड सेक्शन 12 सब क्लॉज 4 कहता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द अवार्ड शेल बी एक्सक्लूडेड। अगर एक्स पार्टे ऑर्डर या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर दिया गया और उसके अवार्ड को आपको सेट असाइड करना है, तो वो अवार्ड का भी आपने जो सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया हुआ था या फिर कोर्ट में वो अवार्ड रिसीव करने के लिए भी जो एप्लीकेशन आपने दिया हुआ है वो टाइम पीरियड, मतलब आपने आज सपोज अवार्ड रिसीव करने के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है और आपको रिसीव हुआ 4 दिन के बाद, तो वो जो 4 दिन का गैप है उसको आपको एक्सक्लूड करना है while calculating your limitation period. Explanation: in computing under this section, the time requisite for obtaining a copy of a decree or an order, any time taken by the court
to prepare the decree or order before an application for a copy thereof is made shall not be excluded. इसका मतलब क्या है कि आज सपोज ऑर्डर आ चुका है, कोर्ट ने एक राइटिंग में ऑर्डर दिया हुआ है, आपने 5 दिन के बाद एप्लीकेशन दिया हुआ है वो ऑर्डर रिसीव करने के लिए, सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए, तो वो जो 5 दिन आपको मिला है वो एक्सक्लूड नहीं होगा। वहां पे आपका नेग्लिजेंस है कि आपने तुरंत ही एप्लीकेशन क्यों नहीं किया। तो वहां पे अगर आप एप्लीकेशन 5 दिन या 10 दिन के बाद भी करे तो वो 10 दिन एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। दैट विल बी कैलकुलेटेड वाइल कैलकुलेटिंग योर लिमिटेशन पीरियड। एक होमवर्क है, कमेंट्स में आप इसका आंसर कर सकते हो। सपोज एक जजमेंट राइटिंग में 1 नवंबर को डिक्लेयर हो गया है, राइटिंग में एक जजमेंट आ चुका है। 2 नवंबर को आपने अप्लाई किया हुआ है सर्टिफाइड कॉपी के लिए। 7 नवंबर को वो सर्टिफाइड कॉपी रेडी हो चुका था, बट आप वो सर्टिफाइड कॉपी कलेक्ट कब कर रहे हैं? 14 नवंबर। तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कौन कौन से पीरियड को यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग लिमिटेशन पीरियड, और किसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। और दोनों में आप रीजन के साथ कमेंट कर सकते हो कि इसको क्यों अलाउ किया गया है या फिर इसको क्यों अलाउ नहीं किया गया इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वाज सेक्शन 13, sorry, this was section 12 of the limitation act. Thank you.